इस कथा में जो विषय रखा है वो हरिहर रखा है, हरिहर शुक्ला। क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी आएगी बीच में, और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर मिलन का थोड़ा सा महत्व ज्यादा होता है। आप लोगों को भी पहले वर्णन किया कि हरिहर मिलन का जो बेलपत्र और तुलसी का दल होता है वो बुद्धि के लिए, चित्त के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए, बुद्धि के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। बीच में कथा में अपन उसको लेंगे। प्रयासरत रहेंगे उसके लिए। भिकन गांव वालों के लिए तो बड़े भाग्य का विषय है कि शिव महापुराण की कथा आपके छोटे से गांव में बड़े बड़े शहर और जिले छोड़कर यहां पर आई, छोटे से। पर ये शिव की कृपा बिना नहीं हो सकता। हम तो कहेंगे ये महिला मंडल कथा नहीं सुन रही और ना करा रही है, और ना सियोर वाला महाराज इसको बाच रहा है। कथा तो मेरा स्वयं ओमकारेश्वर नागेश्वर महाकाल बाच रहा है और वही सुन रहा है और वही करा रहा है। केवल अपनी तो एक निमित्तता है कि हम एक निमित्त हैं, निमित्त से ज्यादा अपन कुछ भी नहीं। शिव कृपा से ही ये सब कुछ हमें प्राप्त हो रहा है। जिस शिव महापुराण की कथा को आप श्रवण करने के लिए आए हैं बड़ी दूर दूर से, 7 दिन मन लगाकर, चित्त लगाकर इस कथा को श्रवण करिए। कथा मंडप में जितने भी संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन, तपस्वी जन, मां नर्मदा जी की परिक्रमा वासी, विद्वत जन जितने विराजमान हैं, सभी के पावन चरणों को नमन करते हुए खंडवा के सांसद महोदय श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी, महापौर खंडवा, यहाँ पर अमृतमल यादव भी विराजमान हैं, यादव जी विराजमान हैं, और बड़े सांसद जी का बड़ा आत्मीय प्रेम है। खरगोन में भी कथा रही तो वहां पर मिलना हुआ था, और दूसरी बार आपसे यहाँ पर भी मिलना हुआ। ये तो स्वयं नागेश्वर शिव की कृपा है और आप लोगों का आत्मीय प्रेम है। मौका मिल रहा है कथा सुनने का, इसको गंवाना नहीं है। कई लोग कहेंगे कि क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा सुनने से। ये जितने यजमान परिवार यजमान बने हैं, कोई अभिषेक के यजमान बने हैं, कोई शिव महापुराण के यजमान बने हैं, 5-6 जितने भी बने हैं, या जितने अभिषेक के यजमान बने हैं, जितने भी रोज के बने हैं, ये शिव की कृपा समझना कि कहीं ना कहीं भोलेनाथ जी ने आपको पूरे भिकन गांव में से छाट कर निकाल लिया है अपनी सेवा के लिए। ये सेवा के हेतु निकाल, और उसकी कृपा बिना कुछ नहीं होता, इसलिए उसकी करुणा है, इसलिए प्राप्त हुआ। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण बिहार शंभु तारता तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेरा, चपटी भगोट में है खजाना कुबेर का। शिव कृपा से जो मिला है वो साधारण नहीं हो सकता। गुजरात के मोरबी में जो पुल टूटने की घटना घटी और उसमें कई लोग शांत हुए, ये व्यासपीठ और भिकन गांव उन सभी को श्रद्धांजलि समर्पित करता है जिनके कईयों के घर पूर्ण की पूर्ण समाप्त हुए।
भगवान देवाधिदेव महादेव अपने चरणों में कैलाश धाम पर स्थान देवे ये भाव रखते हुए कथा को अपन प्रारंभ करें। जिस शिव महापुराण की कथा को अपन सुनने के लिए बैठे हैं ये कोई साधारण नहीं है। 24,000 श्लोकों का अपार समुद्र है। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, तालाब के किनारे चलता है, समुद्र के किनारे चल रहा होता है। एक व्यक्ति वो होता है जो समुद्र के किनारे चल रहा है और समुद्र की लहरों से आनंद की अनुभूति कर रहा है। जो अभी तक समुद्र के किनारे चल रहा था वो समुद्र के किनारे की जो लहर थी, समुद्र के किनारे की जो लहर है उसका आनंद ले रहा है। और समुद्र के किनारे घूमते 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 कुछ समय के बाद फिर वो धीरे धीरे समुद्र के पानी में उतरा। अब समुद्र के पानी में उतरा तो उसको और आनंद आया। उसने अटखेलियां करी, बैठा रहा, पानी उछालने लगा, लहरों का आनंद लेने लगा। अब वो धीरे धीरे समुद्र की लहरों में तैरना सीख गया तो उसको और आनंद आने लगा। समुद्र की लहरों में तैरना सीखा, सीखते सीखते अब वो समुद्र में गोता लगाने लगा तो उसको और आनंद आने लगा। और धीरे धीरे जब वो गोता लगाने लगा, कूद कर समुद्र के थाह में जाने लगा और वहां से मोती निकालकर सीप में से लाने लगा तो उसको आनंद की अनुभूति होने लगी। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, श्रोताओं का एक अलग अलग भाव होता है। एक श्रोता वो होता है जो समुद्र के किनारे पर घूम रहा है, एक श्रोता वो होता है जो लहरों का आनंद ले रहा होता है, एक श्रोता वो होता है जो तैरना सीख गया होता है, एक श्रोता वो होता है जो गोता लगाना सीख गया होता है, एक श्रोता वो होता है जो बिल्कुल नीचे तक जाता है और मोती निकाल कर ले आता है। बस कथा के श्रोता भी उसी तरह होते हैं। कोई शिव महापुराण को बाहर से देख कर निकल जाता है, कोई शिव महापुराण को दूर खड़े होकर सुनकर निकल जाता है, कोई शिव महापुराण में सेवा कर कर निकल जाता है और कोई 3 घंटे की शिव पुराण को पूरा सुनकर उसमें गोता लगाकर मोती निकालकर अपने घर तक ले जाता है। वो श्रोता एक बाज अपने लक्ष्य को पाना चाहता है और उन्नति की ओर बढ़ना चाहता है। आपको अगर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, आपको उन्नति की अग्रण्य भाग पर बढ़ना है, आप बनो बाज। बाज बनकर आप लक्ष्य निश्चित करिए, बाज बनकर आप उन्नति की ओर अग्रण्य होइए। आगे बढ़ने के लिए आप बाज बनिए, मना नहीं है। उन्नति करने के लिए आप बाज बनिए, मना नहीं है। पर उन्नति करने के लिए धोखेबाज मत बनिए, ये शिव पुराण कहते हैं। आगे बढ़ने के लिए बाज बनो, आगे बढ़ने के लिए बाज बनो, उन्नति करने के लिए बाज बनो, ऊपर चढ़ने के लिए बाज बनो, पर धोखेबाज नहीं बनना। किसी को धोखा देकर आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ भी जाओगे तो जिंदगी भर आपका हृदय आपको कचोटेगा। मैंने किसी सहज के साथ में, किसी सरल व्यक्ति के साथ में, किसी साधारण व्यक्ति के साथ में मैंने गलत करते करते मनुष्य का शरीर है, मानव की देह है, चाहे आप हो, चाहे सियोर वाला महाराज हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति हो, मृत्यु लोक में अगर वो जन्मा है तो उसके जीवन में उसको दुख तो सहन करना ही पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है कि हम अलग से पैदा हुए कि ऊपर से कहीं टपक गया सियोर वाला महाराज हो।
या कोई बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति ऊपर से टपका होगा, नहीं नहीं नहीं। मेरे राम जी का जन्म भी इसी भूमंडल पर हुआ है, पृथ्वी पर मेरे राम जी प्रकट हुए हैं। मेरे भगवान कृष्ण भी इसी पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। स्वामी विवेकानंद भी इसी पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस भी इसी पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, चाहे वो धुनी वाले दादा क्यों ना हो, इसी पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। बस आपका स्वभाव, आपका विचार, आपकी दृढ़ता, आपकी दृष्टि कहां तक जा सकती है, आपको कहां तक पहुंचा सकती है, यह आपके ऊपर। कोई लोग कहते हैं कि शिव महापुराण में क्या रखा है, क्या मिलता है। हमारा निवेदन है, एक बार 7 दिन की शिव महापुराण की कथा को किसी पंडाल में बैठकर श्रवण कर देखना, बिना दिखावे के लिए नहीं, अहंकारवश नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, केवल मन से 7 दिन की शिव महापुराण की कथा किसी पंडाल में बैठकर दिल से श्रवण कर देखना। 3 महीने में जो तूने मांगा है वो तुझे प्राप्त होकर ही रहेगा, निश्चित है। ये बिल्कुल निश्चित है। वो मिलेगा जरूर। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्तिदार ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। महाराज, ये उसकी कृपा बिना नहीं मिल सकता। ये जितने बैठे हो आप, 1, 2, 3 पंडालों में जितने भरे बैठे हो, एक चित्त आपके भीतर, एक स्मरण आपके भीतर हो। माता सती कुंभज बाबा के सामने बैठकर कथा सुनी थी, उसने मन में सोच लिया था कि मेरा जीवन बेकार है, अगर मैं विवाह करने के बाद अगर यहाँ पर आकर बैठ गई हूँ, मेरा पति मुझे कहीं लेकर नहीं गए, कथा में लाकर बिठा दिया, तो ये निश्चित था है। अगर वो मन में लेकर बैठी थी कि शरीर में आग लग जाए तो अच्छा, तो वो शरीर जलना पड़ा। मेरे शंकर भगवान ने विचार करा था कि मुझे राम का दर्शन हो जाए, तो उनको चलते रास्ते में राम का दर्शन हो गया। कथा तो वो है जब आप जैसा अनुभव कर कर, जिस भाव के साथ कथा को श्रवण करने के लिए चलते। एक पत्र आया है, बहुत छोटा सा, देखिए। रूप सिंह जी सोलंकी, विशाल नगर, खंडवा, मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला ही लगेगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। दोनों हाथ हिला देगा। हर हर महादेव। मेरा नाम रूप सिंह सोलंकी, विशाल नगर, खंडवा का रहने वाला हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव की कृपा क्या होती है गुरु जी, मैं आज ही की बात आपको बताने के लिए मैंने छोटा सा पत्र लिखा। कागज नहीं था, दूसरे से मांग कर लिखा। मैं घर से निकला था भीकन गांव के लिए, मोटरसाइकिल से मेरा पर्स लालाखेड़ा गांव के पास में गिर गया तथा मैं भीकन गांव परिवार के साथ पंडाल में 10 बजे पहुंच गया था। इसी दौरान मेरे पास में फोन आया। मैं बस बैठा ही था और मेरे मन में आया कि मेरी जेब में पर्स गायब हो गया, लगा कोई ले गया। मुझे फोन आया कि आपका पर्स भीकन गांव के पास में ही गिर गया है लाला खेड़े में, और आप चिंता ना करिएगा, जहां भी हो आनंद से बैठिएगा। आप जब यहां से निकलेंगे आपका ये पर्स आपको प्राप्त हो जाएगा। रूप सिंह जी सोलंकी जी बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। इसमें लिखा आपने, शिव जी की कृपा कैसी होती है गुरुदेव, ये इस पत्र के माध्यम से कहना चाहूंगा। आज की दुनिया में अगर किसी को पर्स मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो कौन होगा जो वापिस लौटा देगा? वो लौटाने वाला भी कहीं का भोलेनाथ ही होगा, शिव ही होगा, कोई दूसरा नहीं।
फिर कहूंगा आप लोगों से, जितने भी भीकन गांव के लोग कथा सुन रहे हैं या जितने भी श्रोता भाई बहन कथा सुनने के लिए बाहर से आए हैं, आप लोगों से एक निवेदन जरूर करूंगा कि दिल से कथा सुनना। हमने एक बार कथा में कहा था, हैदराबाद की कथा में वर्णन किया था कि दिल्ली में ऑफिस रखो मना नहीं है। कहां पर? बोलो बोलो जरा जम के बोलो। दिल्ली में ऑफिस रखो मना नहीं है, पर हर एक व्यक्ति के दिल में घर रखो ये जरूरी है। दिल्ली में ऑफिस रहे तुम्हारा वो मना नहीं है, पर हर एक के दिल में तुम्हारा घर होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के दिल। ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा अगर आपके हृदय में बैठी है, आप श्रोता बनकर इस कथा का रसपान कर रहे हैं, ना जाने कितने कितने लोग, करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो प्रतिदिन शिव महापुराण का इंतजार करते हैं, टीवी का चैनल बदल बदल के देखते हैं, कथा आ रही है, कथा आ रही है, एक दूसरे से पूछते हैं। पूरे भीकन गांव के जितने भी भक्त लोग हैं, कल हमारा जब आगमन हुआ हमने देखा आप लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर घी के दीप जलाकर रखे थे, कोई ने रंगोलियां बनाकर रखी थी, कोई आतिशबाजी छोड़ रहा था। ये आपका आत्मीय प्रेम है। आपने हमारा स्वागत नहीं करा है, आपने शिव महापुराण का स्वागत करा है कि हमारे भीकन गांव में आई है, संपूर्ण विश्व का कल्याण करेगी, निश्चित। ये आपकी अविरल भक्ति है, ये आपकी दृढ़ता है, ये आपका विश्वास है। और क्या मिलेगा इस कथा के बाद में, ये तो मेरा वो घरदानी ही जाने। कार्तिक के महीने की शिव महापुराण की कथा है, वो क्या देगा और कितना देगा वो कुबेर भंडारी ही जान सकता है, कोई नहीं जान सकता। कितना देगा वो आपको बांटने वाला। मिला है मौका, बस हृदय से सुनिए उसको, दिल से सुनिए। बड़ा सुंदर एक संवाद शिव महापुराण में आता है। बिंदु और चंचुला का जो संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत आया है, एक संवाद देवराज नाम के ब्राह्मण का भी आया। एक अंदाजा लगाइए अपनी जिंदगी में, आप लोगों ने भी टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनी होगी और श्रवण कर भी रहे हैं, तो एक अंदाजा लगा कर रखना। ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई पल, ऐसा कोई नक्षत्र, ऐसा कोई समय, ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई समय, ऐसा कोई पल, ऐसा कोई नक्षत्र और ऐसा कोई समय आपके स्मरण में हो तो जरूर बताना कि जिस समय पर भगवान तुम्हारे साथ में नहीं होता। एक आंवला नवमी की बड़ी सुंदर कथा आती है। जिसको अक्षय नवमी भी कहते हैं। कब है? जम के बोलो जरा। कल। आज गोपाष्टमी है, कल आंवला नवमी है। और आप सबसे निवेदन करूंगा कि आंवला नवमी के दिन शाम के समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। नहीं आता हो तो मोबाइल पे उसको सुने, पर एक बार आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कनक धारा स्तोत्र का पाठ चाहे संस्कृत में चाहे हिंदी में करना चाहिए। उससे साल भर लक्ष्मी की कमी नहीं आती और आनंद का अनुभव करो। एक कितना सुंदर संवाद यहां पर लिखा हुआ है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान उठेंगे और देव उठनी एकादशी के दिन भगवान उठकर अपना कार्यभार भगवान शंकर जी से लेंगे। उससे पहले ऐसा नहीं है कि केवल देव उठनी एकादशी पर भगवान उठेंगे। आज जब आंवला नवमी का दिन आया और भगवान नारायण ने शयन करते करते अपनी करवट को थोड़ा सा बदला और बदलने के बाद भगवान की अर्ध निंद्रा हुई और नींद थोड़ी सी जागी और जागने पर लक्ष्मी जी उनके चरणों के पास में विराजी थी और विराजते से ही लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी से निवेदन करा, मेरे मन का एक संशय है, मैं आपसे कहना चाहती हूं।
यह हमारे मन का भाव है कि हम भगवान को देव सोनी एकादशी पर सुलाते हैं और देव उठनी पर उठाते हैं। पर हमारी श्रीमद् भागवत कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण हमको वर्णन करती है, एक क्षण की निंद्रा ब्रह्मा जी को आई थी और ब्रह्मा जी की झपकी एक क्षण की लगी थी और हाथ से वेद नीचे गिर गए थे। वेद नीचे गिरे, हयग्रीवा ने धारण कर लिए और चारों तरफ पानी पानी हो गया और पूरी पृथ्वी पानी में, जल में मग्न होने लगी। जरा विचार करिएगा, एक क्षण की निंद्रा ब्रह्मा जी को आई और वेद हाथ से चले गए और पानी पानी हो गया। और हम कहते हैं कि देव सोनी एकादशी पर देवता सोते हैं और देव उठनी पर उठते हैं। अगर 4-6 महीने जम के अगर वो सो गया तो एक भी नहीं दिखेगा भीकण का, एक नहीं दिखने वाला। फिर तो लोग कहेंगे सियोर कहां गया और भीकण गांव कहां गया। महाराज, ये सोने की तो भगवान की लीला है। अगर सही तरीके से देखा जाए तो मेरा परमात्मा कभी नहीं सोता, वो तो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपके लिए तत्पर बैठा रहता है। आपने आवाज लगाई और वो भागा। जैसे घर की मां, छोटा सा बच्चा पास में सो रहा है, पिताजी भरचक नींद में सो रहा है, भर्राटे भुर्राटे भरते। पिताजी को कोई मतलब नहीं, वो तो बस दुकान से आया ने, उन्हें पूरा दुकान की गिराकी करी ने, सटर मटर गिरा के आया ने, रोटी मोटी जीनी, 2-4 गप्पे हमारे दोस्तों के साथ घूम फिर के आया ने, पसरी गया, सोया। और वो सोया और सोते ही फिर तो रात भर जम के सोया ने, सवेरे उसकी नींद खुली। पर घर की जो माँ होती है, घर की जो माता होती है, जिसके पास में छोटा सा बच्चा सो रहा होता है, उस माँ की नींद कैसे होती है। बस बच्चा, कोई माँ का बच्चा अगर इंजेक्शन लगवा कर आया है, कोई सुई लगवा कर आया है, कोई टीका लगवा कर आया है, तो माँ गोदी में ही रात भर लेटे लेटे बैठे बैठे निकाल देती है, उसकी नींद नहीं हो पाती। फिर सुबह तैयार होकर अपने काम में लग जाती है, उसके चेहरे पर सल नहीं आता। ये माँ। और अगर कहीं का पुरुष हो ना तो 25 बार के बता दे, 2 दिन से मेरी नींद नहीं हुई, धनतेरस से दिवाली तक, अब सोऊंगा और मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, परेशान मत करना। और यही बात जगदम्बा के दे तो बोल दे, वो कह दे तुम तो दुकान पे बैठे रहे, एक ढिग, ये घर में ढिग लगाइए, चौक पूरा सफाई करिए, तुम तो केवल दुकान पे बैठे थे। पर उससे पूछो, बेचारी रानी बन के आई थी। मैंने नहीं बोला हो, मैं तो बोलू ही नहीं ऐसी बात। ऐसी बात अपने को नहीं बोलना हो, तुम तो समझ जाओ बस ये सारा ना। रानी बन के आई थी। करवा चौथ पे कितनी सुंदर तैयार हुई थी, और धनतेरस के 1 दिन पहले इसको देख लो, बस उतना में समझ जाओ। फिर तो छोरा छोरी भी जरा सा अगर पांव धर दे नहीं लिपा हुआ पे, तो फिर थोड़ी सी देर में जगदम्बा काल रात्रि बन सकती है। कोई उतनी देर में तो कहां जा रहा है, उनंग से निकाल, इनंग पांव धर दिए तोड़ी थोड़ी। इसने छोरा के नहीं किया, वो नहा के आ रहा था नहीं बेरू, क्योंकि सारा में क्या दिया, इधर दर मत देना, ये तो तुम सोच रहे। छोरा सुना कि नहीं सुना, उन्हें बाथरूम में सुन लिया कि इधर से निकल के नहीं आना। अब विचार करिएगा जरा कि कितना कितना भाव व्यक्त किया गया है, कितना आनंद का भाव सम्मुख में लाया गया। क्या नारी काम नहीं करती?
होती है। क्या उसको थकान नहीं होती? होती है, तुमसे ज्यादा होती है। उसके बाद भी रात को 10-11 बजे तक सफाई कर कर फिर सोना, सवेरे फिर जल्दी उठना, फिर त्योहार का भोजन की तैयारी करना, फिर काम में लग जाना। बस घर की जो माँ होती है उसी तरह मेरा परमात्मा होता है, कभी नहीं सोता, वो जागता रहता है, जागता, वो परमात्मा। एक पति नौकरी करता है, एक पत्नी नौकरी करती है। पति नौकरी कर कर आएगा, बैग पटकेगा, सोफे पर पांव रखकर बैठ जाएगा, टीवी चालू करेगा, मोबाइल पर व्हाट्सएप चलाएगा और आवाज लगाकर बोलेगा चाय ला कर दो। पत्नी जाएगी, चाय ला कर देगी, बच्चों का इंतजार करेगी। वो भी नौकरी से आई है, तुम भी नौकरी से आए हो, वो भी सुबह की गई थी, तुम भी सुबह के गए थे, पर तुम्हारे चेहरे पर सल आ गए, पर उसके चेहरे पर सल नहीं आया, क्योंकि उसको अपने बच्चों का और पति का पेट भरना है, इसलिए वो रसोई घर में चली गई। ऑफिस से आने के बाद, नौकरी करके आने के बाद वो फिर वापिस अपने घर में, यहाँ पर ये पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, यहाँ पर माता चिकित्सालय वाले भी लगे हुए हैं, सिस्टर भी बैठी हुई हैं, लेडी पुलिस भी बैठी हुई है। मैं कहूंगा कि एक पुलिसमैन से भी कहूंगा, एक डॉक्टर से भी कहूंगा, आप ऑफिस से आते हो बैठते हो, पर वो भी तो कहीं किसी ऑफिस से आकर, वो भी तो आने के बाद, बैग रखने के बाद, सामान रखने के बाद तुरंत रसोई घर में चली जाती है। बस इतना सा निवेदन है, जैसे मेरे शंकर अपनी पार्वती की दशा को समझते थे, पार्वती शिव की दशा को समझती थी, इसलिए शंकर और पार्वती को शिव शक्ति कहा जाता है। ऐसी दशा हमें अपने परिवार में समझना चाहिए, तो कभी परिवार में विवाद नहीं हो सकता, प्रेम बढ़ता चाहिए। उस परिवार में कभी विवाद नहीं हो सकता। हमने अगर शंकर भगवान की पूजन करी, आराधना करी है, उनका स्मरण करा है, तो उस परिवार का स्मरण करो कि शिव परिवार में ऐसा है क्या कि दोनों में बस केवल आत्मीय प्रेमता का भाव दर्शाया जाता है। देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पर गलत संगत में पड़ गया था। केवल पत्नी भी अच्छी थी, बच्चे भी अच्छे थे, कुटुंब भी अच्छा था, सारा ठाट बाट सब कुछ अच्छा था। और ऐसा नहीं है कि भगवान किसी का पेट नहीं भरता, भगवान भरता है। आंवला नवमी की कथा कहती है, आंवला नवमी का स्मरण करता है कि भगवान नारायण कर्मठ बदले, तो माता लक्ष्मी जी ने पूछ लिया, प्रभु निंद्रा से जाग गए हो क्या? भगवान विष्णु ने कहा मेरा उठने का, तो अब देखो तुम्हारा उठने का समय अगर शाम को सुबह 5:30 बजे है और उसके पहले आपकी नींद खुल जाती है, तो आप पलंग पर पड़े रहते हो, नेत्र भले खुले रहें और उठोगे 5:30 बजे ही, पलंग छोड़ोगे 5:30 बजे ही। देव सोनी एकादशी पर भगवान सोए और देव उठनी एकादशी पर भगवान उठ रहे हैं। उससे पहले जो आंवला नवमी आई, इसको अक्षय नवमी कहा जाता है, इसको आनंद की नवमी कहा जाता है, भंडार भरने वाली नवमी कहा जाता है। उस दिन दिया गया, करा गया, पुण्य समाप्त नहीं होता, इसलिए इसको अक्षय नवमी भी कहा जाता है। तो लक्ष्मी जी के मन में भाव उत्पन्न हो गया। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु मेरे को पूछना है आपसे कुछ, मेरे मन का संशय मिटा दीजिए। तो भगवान ने पूछा वो संशय कौन सा? क्या संशय है आपका? मेरा संशय केवल इतना सा है, क्या सोने से पहले आपने भगवान शंकर को पूरी सृष्टि का भार दिया था? क्या शंकर भगवान पूरी सृष्टि को सही से चला रहे हैं? आपको ज्ञात है? भगवान विष्णु बोले हाँ, चला रहे। एक वो लाइन बड़ी सुंदर भाव में कहते, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं।
मेरा संशय मिटा दो। भगवान ने कहा कौन सा संशय? मुझे थोड़ी सी परीक्षा ले। अभी तक नारायण भगवान करवट लिए थे, आज नारायण भगवान सीधे होकर पूछ रहे हैं परीक्षा आपको लेना है? हाँ। लक्ष्मी विचार कर लेना। माता सती ने परीक्षा ली थी, जलकर भस्म हो गई थी। माता ज्योति ने परीक्षा ली थी, ज्योत के रूप में जलती रही थी। परीक्षा लेने के लिए सूर्पणखा भी पहुंची थी, पूरा कुल डुबा कर बैठ गई थी। फिर विचार कर ले लक्ष्मी, परीक्षा लेना सरल है पर परीक्षा का रिजल्ट बड़ा कठिन है। लक्ष्मी जी बोली नहीं नहीं, मेरे को तो बस केवल एक परीक्षा लेना है। क्या भगवान शिव पूरी सृष्टि के भार को सहज अच्छे से संभाल रहे हैं? तो नारायण ने बोला लक्ष्मी तुम्हारे मन में क्या शंकर भगवान के प्रति भेद उत्पन्न हो रहा है? शिव जी के प्रति भेद उत्पन्न हो रहा है? मेरा एक निवेदन भीकन गांव की धरा से संपूर्ण श्रोता भाइयों से निवेदन है, शंकर भगवान पर कभी भेद उत्पन्न मत करना। क्या शिव जी को जल चढ़ाने से ऐसा होता है? क्या बेलपत्री खाने से ऐसा होता है? पहले चढ़ाकर देखो, खाकर देखो, लाभ हो तब विचार करिए क्या हाँ होता है। एक पत्र आया है, देखिए। जिसने भी पत्र लिखा है, पत्र का ये भाव है, उसमें ठीक है नाम का स्मरण नहीं है। मैं भोले बाबा की बेटी खंडवा मध्य प्रदेश से आई हूं। बाबा को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि आज मैं हूं तो मेरे बाबा की कृपा से। मैं अपना दुख यहाँ इतने कम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। बाबा ने इतना कुछ दे दिया कि मैं बखान नहीं कर सकती हूँ। जिसने भी ये पत्र लिखा है वो हाथ हिला सकते हैं और अपने दोनों श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोल सकते हैं। खंडवा से किसी बेटी ने लिखा है, बाबा की कृपा से हूं, बाबा की कृपा से मुझे एक गठान हो गई थी, जैसा गठान जैसा महसूस हो रहा था, पर बाबा ने मेरे ऊपर कृपा कर दी और बाबा की कृपा से मैंने बेलपत्री का प्रयोग करना चालू करा, शिव पे चढ़ाया हुआ जल पीना चालू करा। बाबा की कृपा से मेरी गठान गल चुकी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। ये शिव कृपा है। जहां भी बैठे हो भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा आप पर बनी रहे। ये शिव तत्व है। शिव की कृपा बिना नहीं हो सकता। पहले स्वयं कर देखो। लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर पर थोड़ा सा संशय जताया, क्या सृष्टि का भार तत्व ठीक चल रहा है? क्या सृष्टि का ये क्रम ठीक चल रहा है? मेरे को थोड़ी सी परीक्षा ले। बहुत ध्यान दीजिएगा, शिव पुराण कहती है दुनिया की परीक्षा लो पर भगवान की नहीं। एक भक्त की जब परीक्षा ली जाती है तो बैकुंठ का सिंहासन डोल जाता है। आज अगर नागेश्वर मंदिर महिला मंडल कथा करा रही है, किस भाव से करा रही है, किस आनंद से करा रही है, बस बन सके तो ये हाथों को आगे बढ़ाकर उनको सहयोग प्रदान करो, टांग अड़ाकर कार्य को रोकने का प्रयास न करो। शिव कथा कर रही है, ले परीक्षा, मना नहीं है। भगवान विष्णु भी कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी आपको अगर परीक्षा लेना है तो दूसरे के लोग कहां शिव जी की परीक्षा लेने जा रही है? नहीं नहीं नहीं, मुझे समझना है क्या सृष्टि का संचालन ठीक चल रहा है। तो भगवान ने कहा कि आपको अगर महसूस हो रहा है ऐसा कुछ तो आप कर लीजिए परीक्षा। क्या परीक्षा करना है? तो लक्ष्मी जी बोली मेरे को शिव जी का निमंत्रण करना है। शंकर जी का निमंत्रण? हाँ। भोलेनाथ का निमंत्रण? हाँ। भगवान विष्णु ने कहा सुनो लक्ष्मी,
एक बार कुबेर ने भगवान शंकर का निमंत्रण करा था तो शिवजी ने मना कर दिया था कि मैं निमंत्रण में नहीं जाता, बड़ी बड़ी पार्टियों को मैं अटेंड नहीं करता। मेरी बड़ी बड़ी पार्टियां मेरा छोटा बेटा गणेश अटेंड करता। तो कुबेर जी ने कह दिया था कि इतना सा बेटा तुम्हारा गणेश क्या खाएगा, हमने 56 भोग बनाया है, ये क्या खाएगा। तो इतने में शंकर भगवान ने कह दिया था ये तो बाद में मालूम पड़ेगा, इतना खाएगा। और जब कुबेर जी ने कहा ठीक है आप गणेश जी को भेज देना, तो गणेश जी को भोजन करने भेजा था। कार्तिकेय रुष्ट हो गए थे। कार्तिकेय ने जाकर अपनी माता पार्वती जी से कह दिया था माँ घर का बड़ा बेटा मैं हूं, अगर पार्टी में भेजना है तो पहले मुझे भेजना था, पर पिताजी ने गणेश जी को भेज दिया। पार्वती जी ने जाकर शिव जी से पूछा तुमने कुबेर के यहाँ गणेश जी को क्यों भेजा। शंकर भगवान बोले मुझे देखना पड़ता है किस बेटे को किसकी यहाँ शादी में भेजना है, लिफाफा कितने का भेजना है, किनके यहाँ पंगत है, किनके यहाँ बफेट है, किनके यहाँ कितने स्टॉल लगे हैं, ये मुझे समझना पड़ता है। इसलिए मैंने गणेश जी को भेजा है। तुम चिंता मत करो, गणेश जी को बुलाओ। गणेश जी आए, प्रभु जी बोलिए पिताजी क्या ज्ञान। पिताजी ने कहा बेटा कुबेर जी के यहाँ भोजन है, अच्छा पेट भर के जिम के आना। गणेश जी महाराज बोले चिंता ही मत करो पिताजी, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, आप टेंशन मत लीजिए। और गणेश जी महाराज 7 बजे भोजन चालू होना था, 5 बजे पहुंच गए। तुम्हारे जैसे थे 2 बजे कथा चालू होना है, सुबह 9 बजे से चिल्ला चोट चालू हो गई। कार्यकर्ता माइक पे चिल्लाने लगे, नाश्ता चालू हो गया है, 8 बजे से चल रहा है, 10 बजे तक चलेगा। रात्रि का भोजन कितने बजे चिल्ला रहे थे, 7 बजे चालू होगा। तो ये सब आवाज लगा रहे थे और आप लोग बड़े प्रेम के साथ में 7 बजे से जगह संभाल संभाल कर बैठ गए थे। ये शिव कृपा, ये शंकर कृपा, ये शिव की उदाहरण। अब महाराज गणेश जी महाराज 5 बजे पहुंचकर 5 बजे पहुंचते से श्री गणेश जी महाराज ने आवाज लगाई कुबेर भैया, कुबेर भैया। कुबेर जी तो नहीं थे, उनकी धर्मपत्नी निकल कर आई। उन्होंने कहा कौन, मैं विनायक गणेश, कैसे आना। भोजन कर, भोजन तो 7 बजे। पिताजी ने जल्दी भेज दिया कि पहले जिन के आ जाओ तो जल्दी से वहां भीड़ भड़क का होगा, 33 कोटि देवता आए हैं भोजन करने के लिए, जगह नहीं मिलेगी, पहले चले जाओ। तो पत्नी दौड़ कर गई कुबेर जी के पास, वो गणेश जी आए तो जिमा दे, अच्छा है फुर्सत होंगे जितने जिम के चले जाएंगे, टाइम बचेगा, जा जिमा। लगा दी चौकी, बैठ गए गणेश जी। जिमना चालू हुआ, थाली आ गई, भोजन करना चालू करा। जो भोजन करना चालू करा, छोटे से गणेश जी महाराज इतना खाए, इतना खाए, इतना भोजन करा, इतना खाया जो रखा था कुबेर के खजाने में। 33 कोटि देवी देवताओं के लिए जो भोजन बना था वो कुबेर जी के यहाँ गणेश जी 15 मिनट में निपटा दिया। 15 मिनट खास खास आइटम ज्यादा निपटा है। अपन जैसे थे बफेट में जाओ तो रोटी कौन खाए, पहले स्टॉप, जितने लगे पहले सब निपटाए और खाए सो खाए। देखा छोरा छोरी को भी पहले खा के देखा, अच्छा खा ले, छोरा छोरी अब गणेश जी ने खाया, इतना भोजन खाया, इतना भोजन खाया, सारा भंडारा खाली हो गया। कुबेर जी की पत्नी कुबेर जी के पास दौड़ कर गई, स्वामी 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 करते हुए। कुबेर जी ने पूछा क्यों घबरा रही है, क्या हुआ, कि भोजन भोजन क्यों, क्या हो गया। गणेश जी ने कर लिया, नहीं वो तो बैठे ही अभी तो कह रहे हैं, तो तू उनको भोजन करा रही है। हाँ तो कब का आया, 5 बजे का, तो क्या अभी तक जिम रही है। हाँ तो पानी देके आना, कि 3 बार ले गई। गणेश जी बोल रहे थे कि अभी नहीं पीऊंगा। तो पूछ ले कब पिएंगे, तो क्या आधा पेट भरा अंदर तब पीऊंगा। तो अभी आधा भी नहीं हुआ, नहीं तो भोजन करा। तो क्या कुबेर के भंडार में जितना भोजन था 33 कोटि देवताओं का बना था, सब जिम दिया। सूखा माल, तो क्या सूखी सामग्री अंदर आने ही नहीं दे रहा, रसोई घर तक तो पहुंचती नहीं, हॉल में रोक के निपटा जाता। कुबेर जी दौड़कर भगवान शिव जी के पास गए। प्रभु गणेश जी, शंकर जी ने पूछा गणेश जी को क्या हुआ। बस सब खा गए, 7 बजे मेरे यहाँ पर 33 कोटि देवता आएंगे, मेरी हंसी उड़ जाएगी नाथ। भगवान शिव ने कहा था कुबेर तूने मेरे दरवाजे पर आकर कहा था कि आप चिंता मत करो, मेरे यहाँ इतना भोजन बनेगा, इतना भोजन बनेगा।
कोई भूखा नहीं जाएगा, खूब जोरदार में भंडारा करूंगा। ये जानकर भगवान शिव ने कहा इतनी ऊंची वाणी नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए तो एक बात बोलो, जैसा भोलेनाथ कराएगा वैसा कर दिया जाएगा। हमारी सामर्थ्यता नहीं, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कर सकते। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम करें। शंकर भगवान ने दुर्वा तोड़वाई और गणेश जी के लिए पहुंचाई। एक दुर्वा शिव जी ने दी थी और कहा था ये गणेश जी को दे देना। कुबेर जी ने सोचा इतना सारा खाया है तो एक दुर्वा में क्या होगा। उन्हें जाते जाते बहुत सारी दुर्वा तोड़ ली, गड्डी बना ली और गड्डी बनाकर गणेश जी को दे दी। यहाँ शिव पुराण कहती है एक बेलपत्र शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, एक दुर्वा से गणेश प्रसन्न हो जाते हैं, एक तुलसी के दल से नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। हमें अधिकता में देने की जरूरत नहीं पड़ती, पर कई लोग संकल्प ले लेते हैं मैं तो आज 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगी, आज मैं भगवान को 1.25 लाख दुर्वा चढ़ाऊंगी, आज मैं भगवान को इतना चढ़ाऊंगी। भगवान कह रहे हैं रेन दे दी कमला, तू एक चढ़ा दे वही बहुत है, दिल से चढ़ा दे। अब मालूम पड़े चढ़ाने तो बैठी थी 1.25 लाख, 2-5 हजार चढ़ाने के बाद में बड़े प्रेम से कमर बोल गई टे। होता है ऐसा। वो भगवान सुदामा जी भगवान कृष्ण के घर गए थे कि नहीं गए थे? और सुदामा जी जब घर पहुंचे थे और भगवान कृष्ण के यहाँ पहुंचे, भगवान कृष्ण ने सुदामा जी का स्वागत करा, आनंद से विराजमान करा, चरण दबाए, खूब प्रेम से रखा, 3 मुश्किल तंदुल का भात ग्रहण करा। ये सब कुछ सुदामा के हुआ। सुदामा जी जाने लगे तो भगवान कृष्ण ने कहा भी कहाँ जाओगे, 1-2 दिन रुको। सुदामा जी रुक गए। रुकने के बाद आज भगवान कृष्ण ने सुदामा को ले जाकर सिंहासन पर बिठा दिया। कृष्ण उनके पास में बैठ गए। सुदामा जी ने पूछा कन्हैया मुझे सिंहासन पर क्यों बिठाया? भगवान कृष्ण कहने लगे जैसे तूने मुझे आशीर्वाद दिया तेरे मेरे परिवार वालों को आशीर्वाद नहीं देगा? सुदामा जी ने कहा मैं और आपके परिवार को आशीर्वाद? हाँ बैठो। भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों से कह दिया मेरा मित्र सुदामा आया है, एक एक कर आना और आशीर्वाद लेकर जाना। एक एक रानी आने लगी, सुदामा जी सबको आशीर्वाद देने लगे। अखंड सौभाग्यवती। बोलो तो पूरा बोलो, पूरा बोलो जरा। आज गोपाष्टमी अच्छे से बोला। अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती। पूरा पूरा बोलो, सांस बोलती रहो जरा। ये हाथ भी उठा उठा के बोलो ऐसे। हाँ आप में से एक माता से निवेदन है गिनती लगाना, कितनी बार बोलिए? 4 5 7। चुप क्यों की जिनकी बोलो? 8। बोलती जाओ और हाथ हिलाती जाओ। अखंड सौभाग्य। बोलती जाओ, हम चुप हो जाए तुम बोलती रहो। हाथ हिला हिला के बोलो जरा जम के। 10। अखंड सौभाग्यवती भव। 11। अखंड सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। 25-30 निकले। सुदामा जी बोले कन्हैया तेरी है? हाँ अपनी है, चलने दे। सुदामा जी बोले सौभाग्यवती भव। अखंड गायब हो गया। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। और 25-50 निकली। देख ये भी अपनी है। हाँ चलने दे। भव 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 भव। सुदामा जी ने कृष्ण से पूछा ये भी तेरी है? हाँ और चलने दे। हो 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 हो। सुदामा जी कृष्ण से बोले इधर आ, एक बात सुन ले, मेरी तरफ से तेरे को आशीर्वाद दे देता हूं। अगर इन सबको आशीर्वाद देता रहा तो मेरी पत्नी को सौभाग्य का आशीर्वाद की जरूरत पड़ पड़ेगी। तेरे हाथ जोड़ू, मुझे मेरे घर छोड़िया। दादा इनको मैनेज कैसे करता होगा? तेरे हाथ, मुझे मेरे घर छोड़िया। भगवान कृष्ण बोले सुदामा अभी तो मेरी धर्म पत्नी आएंगी 16,108, उसके बाद मेरे बच्चे आएंगे। भगवान सुदामा जी ने पूछा कितने हैं? भगवान कृष्ण ने कहा एक एक रानी के 11-11, 1,77,186। सुदामा जी नीचे गिर गए। उन्होंने कहा दादा रे ये घर है कि जिला? समझ में तू रे महाराज।
क्या है? ये शिव है, उसकी परीक्षा। लक्ष्मी जी भगवान शिव को परीक्षा के लिए निमंत्रण दे रहे हैं और भगवान आए। भगवान विष्णु ने मना करा, परीक्षा मत लो, भक्त की भगवान की कभी परीक्षा नहीं लेनी, मत ले परीक्षा। पर नहीं, आपकी आज्ञा होगी तो मैं अवश्य देखना चाहती हूं कि सृष्टि का वर्णन, सृष्टि का जो निराकरण है, सृष्टि का जो भाव है वो सही चल रहा है, सृष्टि का संचालन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, मुझे देखना। बहुत ध्यान दीजिएगा। परिवार चलाने वालों से संबंध केवल यहीं तक का रहता है। कहां तक? केवल मृत्यु लोक तक, केवल मृत्यु लोक। पर आप जिस मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाती हो, कौन कौन चढ़ाता है एक लोटा जल? सब चढ़ाते हो? रखो रखो रखो। जिस मंदिर में आप एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर में जाती हो, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित कर कर आती हो। शिव पुराण कहती है परिवार चलाने वालों से संबंध केवल मृत्यु लोक तक रहता है और शंकर जी पर जल चढ़ाने वालों का संबंध अंत वैकुंठ तक रहता है। वो संबंध समाप्त ही नहीं, वो संबंध कभी समाप्त नहीं होता। ब्रह्म कुमारी आश्रम में, ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनें, दीदियां, आप कभी अगर जाएंगे ब्रह्म कुमारी आश्रम में तो ब्रह्म कुमारी आश्रम की दीदियां, माताएं, बहनें आपको बताएंगी कि एक बिंदु से ये जीवन चालू होता है और अंत में एक बिंदु पर जाकर समाप्त हो जाता है। एक बिंदु से चालू हुआ और एक बिंदु पर जाकर समाप्त, अर्थात वो बिंदु भी शिव है, शुरुआत भी शिव से हुई है और अंत भी शिव से ही हुआ। शुरू भी शिव से, अंत भी शिव से। कितना सुंदर कहा है। नेट ये 2GB था, क्या था? अरे जम क्या बोलो, 2GB। अब धीरे धीरे 3, फिर अब कौन सा हो गया? 5G। नेट फास्ट होता चले जा रहा है, आदमी स्लो होता चले जा रहा है। तुम खुद देखो ना, सब्जी लाने का काम पहले व्यक्ति खुद कर लेता था, आज बैठे बैठे ऑनलाइन सब्जी बुलवा रहा। आदमी स्लो हो गया, कहीं जाता नहीं, आता नहीं, ज्यादा बोलो तो वो अपने को ज्ञान देने लगता है, अर्थात व्यक्ति स्लो होते चले जा रहा है। वो फास्ट नहीं हो रहा। नेट भले फास्ट हो गया पर व्यक्ति स्लो हो। शिव महापुराण की कथा वही कर रही है कि अपनी बुद्धि से, अपने चित्त से, अपने स्मरण से हमें भगवान की परीक्षा नहीं लेना है। पर लक्ष्मी जी नहीं मानी कि मुझे देखना है कि सृष्टि का संचालन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, सृष्टि का क्रम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये लक्ष्मी जी जानना चाहती है। तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से आज्ञा ले ली। भगवान विष्णु ने कहा तेरी मर्जी, अब जा, मैं शंकर भगवान का निमंत्रण करना चाहती हूँ। शिव जी को निमंत्रण पर बुलाया। आंवला नवमी का दिन था, भगवान पूर्ण तरह से सृष्टि का संचालन कर रहे थे और लक्ष्मी जी ने आज भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण देकर अपने वैकुंठ का भाव आनंदित करने के लिए बुलाया गया। बहुत ध्यान से सुनना, ये कथा आपने सुनी कि ना सुनी, पर हरिहर शिव महापुराण की कथा भिक्कन गांव की इस पावन धरा पर चल रही है 2 बजे से 5 बजे तक। ये हमारा सौभाग्य है कि इस कथा को हम अपने जीवन में उतारें कि आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कुछ खाने का नियम क्यों है। बोलो, यहाँ से पहले लोग आंवला के पेड़ के नीचे पिकनिक मनाने जाते थे कि नहीं जाते? आंवले के वृक्ष के नीचे बैठते कि नहीं बैठते? क्यों? कोई तुमसे पूछे, कल के बच्चे तुमसे प्रश्न कर लेंगे, मम्मी
ये आंवले के वृक्ष के नीचे क्यों पूजन करती हो, आंवले के पेड़ के नीचे क्यों जाती हो, आंवले के वृक्ष के नीचे पिकनिक मनाने क्यों जाना चाहिए, आंवले के वृक्ष के नीचे कुछ क्यों खाना चाहिए, आंवले के नीचे बैठकर दीप क्यों जलाना चाहिए। आज के बच्चे, जो विज्ञान का युग है, इस विज्ञान के युग के बच्चों को विज्ञान के साथ जोड़कर बताना पड़ेगा आपको कि आंवले के वृक्ष की महत्वता क्या है। हम कई बार कथा में कहते हैं, आपको अगर शिव महापुराण पर लगता हो कि सियोर वाले महाराज जी ने ये कथा कहां से बता दी, वो कथा कहां से बता दी, तो एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, एकांत में बैठो, एक एक दो घंटा अच्छे से पढ़ाई करो, उसका एक एक शब्द अपनी चित्त में, अपनी वृत्ति में, अपने जीवन में उतारो, एक एक शब्द उतारो। पहले लोग नहीं जानते थे, लोगों ने बहुत कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहां से आ गया, कोई ने नया मंत्र बना लिया, किसी ने नया मंत्र दे दिया, फिर लोगों ने शिव पुराण पढ़ी, विद्येश्वर संहिता पढ़ी, उसमें से निकाला, फोटो खींचा, लोगों के समझ हाँ इसमें है। विरोध करने वालों को ये तो मालूम, तो एक ने किसी ने भेज दिया, उनने इधर से फॉरवर्ड करा, उधर भेज दिया, उधर से उठाया, उधर भेज दिया, उन्होंने पढ़ा तो ही नहीं। फिर किसी ने कहा काली मिर्ची का तो कहीं लिखा ही नहीं है, फिर किसी ने काली मिर्ची का पढ़ा, फोटो खींचा, तब इनको काली मिर्ची काली मिर्ची काली मिर्ची दुनिया में चल। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक ज्ञात होगा नहीं, और जब तक ज्ञात नहीं होगा तब तक लोग शिव महापुराण का कोई उपाय होगा, कोई व्यवस्थित बताया गया होगा, तो लोगों को लगेगा ये फालतू की बात है, ये कोई होता है क्या, ऐसा होता है क्या, और वो होता है। ये पत्र लिखा, ये बच्चे का फोटो भी लगाया और ये पत्र भी लिखा। ये कोई श्रीमती ज्योति गजराज सोलंकी लुहेरा खुर्द खलघाट से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, आप दोनों ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोनों हाथ ऐसे कर एक बार हिला दीजिए, हर हर महादेव। एक लोटे जल की क्या महत्वता है गुरुजी, मैं वर्णन नहीं कर सकता। एक दाना चावल का चढ़ाने का क्या महत्व है, मैं बोल नहीं सकता। गुरुदेव क्या क्या कृपा मेरे भोलेनाथ ने करी है, ये मेरे शिव की ही कृपा है। जरा माइक पहुंच सकता है कि माता, भेजो जरा माइक भेजो माता। आपने लिखा है दीदी, मैं श्रीमती ज्योति गजराज सोलंकी लोहेरा खुर्द खलघाट से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव इतना कर्जा था जीवन में, इतना कर्जा था कि शरीर पर पड़ी हुई सारी ज्वेलरी, सारा जेवर बैंक में रख दिया गया था गिरवे। सबसे मदद मांगी पर कोई ने साथ नहीं दिया। गुरुदेव जब मेरी बहन से हुई बात तब उसने शिव महापुराण के बारे में बताया और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया। व्रत किया फिर भी मेरी ज्वेलरी नहीं वापस आई। सत्य किसको कहते हैं ये पत्र में देखिए, मैंने व्रत किया मेरी ज्वेलरी वापस नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं शिव पुराण पर विश्वास करती रही, मेरा विश्वास बना रहा। मैंने फिर दूसरी बार व्रत किया और बाबा की कृपा से फिर मैं सीहोर कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई। वहां पर पितृपक्ष में शिव महापुराण की कथा चल रही थी, तब मैं वहां पहुंची और बाबा से विनती कर आई। 2018 से बैंक में मेरी रकम गिरवे रखी हुई थी, एक तन पर कान का कुंडल तक नहीं था। 2021 में बाबा से निवेदन करा और बाबा ने मेरी बात सुनकर मेरी पूरी ज्वेलरी कर्जा चुकाकर मुझे दिलवा दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माइक आ गया आपके पास? माइक आया? माइक पर बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। पहले तो रोइए मत, रोइए मत। अब तो बाबा ने हाथ पकड़ लिया, आपने पत्र में लिखा है, फिर काय करो ना बाबा पर। कहाँ से आई हो? मैं लुनेरा खुर्द से खलघाट के पास। क्या नाम है आपका? ज्योति जी सोलंकी। बाबा ने कृपा करी? हाँ गुरुजी बहुत कृपा करी, मेरे पास बताने के लिए शब्द नहीं है, बहुत कृपा करी उन्होंने मेरे को। बस बाबा की यही कृपा बनी रहे। आपने लिखा है कि आपका पूरा जेवर बैंक में पड़ा हुआ था। हाँ गुरुजी 3 साल से बैंक में था, मैंने सबसे मदद मांगी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर मनावर मेरी बहन से मैंने बात की, उसी ने बताया कि आस्था चैनल पर शिव पुराण आती है तो सुन और पशुपतिनाथ का उपास कर। फिर मैंने सुनी और पशुपतिनाथ का उपास किया, 5 व्रत किया, मेरा काम नहीं हुआ। फिर पितृ मोक्ष की शिव पुराण में मैं सीहोर गई थी, बहुत भीड़ थी, पंडाल के बाहर कथा सुनी, बैठने की भी जगह नहीं थी, पर मैं बाबा को धोख लगा के आई और बोल के आई। आते ही सही मैंने पशुपतिनाथ डबल किया और नवरात्रि में मेरी रकम सारी ज्वेलरी छूटकर बाहर आ गई।
बैठिए बैठिए विराज। श्री शिवाय नमस्ते। नमस्तुभ्यं। बैठिए, बाबा की कृपा बनी रहे। ये शिव है और घड़ी, क्या वर्णन करूं उसका, क्या महाराज। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हटो छठीला में कटी जवानी, भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छठीला में कटी जावागी। हमारा तो केवल इतना सा निवेदन आप सबसे दिल से सुनो, और मेरी माताओं से भी निवेदन है, अपने अपने पतियों से भी कह देना, कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, बच्चों से भी कह देना बेटा पूरा जीवन मोबाइल चलाना मना नहीं, पर 3 घंटे की शिव महापुराण की कथा बीकन गांव में कहीं नर्मदा मैया की कृपा से हो रही है, चलो कथा सुनो। नहीं मिलने वाला मौका, कहीं ये नागेश्वर महिला मंडल, शिव मंदिर महिला मंडल का कहीं शिव जी से कोई संबंध हो गया होगा, तो भीकन गांव में ये शिव पुराण आ गई है। ना जाने किसके भाग्य से आई है, तो शिव जी किसके भाग्य से आई, ये तो भोलेनाथ जी जाने। घर के पतियों से भी कहो, परिवार वालों से भी कहो, वापिस नहीं मिलेगी। 3 घंटा बैठकर मेरे साथ आप कथा तो सुनो। अभी तक दुकान पर बैठकर जो कमाया वो परिवार के लिए कमाया, और 3 घंटे यहाँ बैठकर जो तुम पुण्य की कमाई करोगे वो तुम्हारी खुद की होगी, जो जिंदगी सवार किसी दूसरे की नहीं है, ये अपनी कमाई, अपनी कमाई। और जितने भी आसपास से कथा सुनने आ रहे हैं, गाड़ियों में, ट्रालियों में, बसों में, छोटे छोटे मोटरसाइकिल वाहनों से, उनसे भी निवेदन है, विश्वास लेकर शिव महापुराण की कथा में जाना कि मेरा शंभू मुझे मिलेगा, मेरा बाबा मुझे मिलेगा। केवल ये माता नहीं कर रही कि मेरा कर्जा चूक गया, यहाँ ना जाने कितने कितने बैठे होंगे जो अपने दिल की बात माइक पर कहना चाहेंगे, ऐसा नहीं है, परंतु समय की भी अवस्था रहती है, समय का भी क्रम, ये बाबा से लगाव तो तुम पहुंचे हो। शिव कथा का महाराज लक्ष्मी जी ने भगवान भोलेनाथ जी को कार्तिक का महीना आंवला नवमी अक्षय नवमी का दिन भाई भोजन का निमंत्रण दिया। अब शब्द सुनिएगा जरा शिव महापुराण का, कितना सुंदर संवाद है। भगवान शिव जी को निमंत्रण मिला, शंकर जी ने निमंत्रण स्वीकार करा, पर शंकर भगवान बैकुंठ भोजन करने के लिए नहीं गए। अब ध्यान देना थोड़ा सा, निमंत्रण स्वीकार करने के बाद भगवान भोजन करने नहीं जा रहे हैं, लक्ष्मी जी इंतजार कर रही हैं, भगवान शिव नहीं आए, तब लक्ष्मी जी तुरंत गरुड़ पर चढ़कर भगवान शिव जी के पास आई। भोलेनाथ प्रभु आप भोजन के लिए नहीं आए। शंकर भगवान बोले मैं भोजन के लिए आ जाता, पर सारी सृष्टि का कार्य मेरे ऊपर पड़ा हुआ है, तो मैं भोजन करने कैसे जाऊं। ये घर का पति है, पूरा परिवार का जब बोझा सिर पर रहता है तो दुकान छोड़कर वो भोजन करने भी घर पर नहीं आ पाता, टिफिन मंगवा लेता है कि मेरा भोजन का टिफिन भेज देना। अभी दीपावली का थोड़ा सा व्यापार चल रहा है, शादी का सीजन चल रहा है, मेरा भोजन भेज दो। तो लक्ष्मी जी ने कहा, हरिहर्ष महापुराण की कथा कर रही है, ध्यान से सुने। आस्था चैनल पर जितने बैठे हैं सम्मुख में, फेसबुक यूट्यूब पर जितने सुन रहे हो, बार बार ये कथा नहीं मिलने वाली, ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मी जी ने कहा मैंने निमंत्रण बैकुंठ का दिया था, तो मैं कैलाश पर भोजन कैसे करा। निमंत्रण बैकुंठ का है तो फिर मैं कैलाश पर भोजन कैसे कराऊं, कैलाश पर भोजन कैसे कराया जाए। शंकर भगवान ने उसी समय पर ब्रह्मदेव को बुलाया और ब्रह्मा जी को बुलाकर कहा, ब्रह्मदेव आपकी लेखनी में बताया जाए, आपकी लेखनी में, आपके पुराणों में, आपके वेदों में, आपके शास्त्रों में बताया जाए कि अगर
बैकुंठ तक नहीं जा सकता तो बैकुंठ पृथ्वी पर कैसे आ सकता है? ब्रह्मदेव ने कहा जिस जगह पर आंवले का वृक्ष होता है उस आंवले के नीचे बैकुंठ का निवास होता है, इसलिए भोजन आंवले के वृक्ष के नीचे करना। कल आंवला नवमी है, आंवले के वृक्ष की पूजन मेरी माताएं, मेरी दीदियां, मेरी बेटियां जब करें, भाई लोगों से भी निवेदन है समय निकालकर, केवल माताओं के लिए आंवले का वृक्ष नहीं है, आपके लिए भी है। और मेरी माताओं से निवेदन, आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने जाओ, एक पत्ती भी अगर पड़ी हुई है तो उसको भी थोड़ा सा उठा कर लिया ना। अगर घर का कोई व्यक्ति नहीं गया होगा तो उसको मस्तक पर घर में ही वो पत्ती लग जाएगी, तो बैकुंठ का भाव तो उसके पास तक पहुंच जाएगा। हमने मारवाड़ में देखा है कि आंवले के वृक्ष की पूजन करते समय माताएं आंवले की छाल का भी स्मरण करती है। अपनी चीटी उंगली अंगुष्ठ से मारवाड़ी माताएं उसको भी अपने पल्लू में लेकर आती है, दीप प्रज्वलन करती है, उसको अलमारी में लाल वस्त्र के अंतर्गत तिजोरी में रखती है। क्यों? क्योंकि वो बैकुंठ का एक हिस्सा, बैकुंठ का एक भाव। ब्रह्मदेव करें आंवले के वृक्ष के नीचे शंकर भगवान भोजन कर लें तो बैकुंठ के भोजन का फल मिलता है। बैकुंठ के भोजन का फल, हाँ, लक्ष्मी जी ने उसी समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन की व्यवस्था करी। शंकर भगवान भोजन करने के लिए बैठे, जैसे ही माता लक्ष्मी ने भोजन लगाया है, शंकर भगवान ने एक ग्रास भोजन को लिया, पाया और उठकर शंकर भगवान चले गए। थोड़ी देर बाद वापिस लौट कर आ गए, बैठ गए। पूछा महारानी ने, माता लक्ष्मी ने, मेरे शंभु, मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे प्रभु कहाँ चले गए थे आप भोजन की थाली को छोड़कर? तब शिव जी कहते हैं कोई 4 संत भूखे रह गए थे, उनको भोजन कराने चला गया था। लक्ष्मी जी ने कहा आप सृष्टि के सही संचालन कर रहे हो, मैं जान गई आपको कि आप सृष्टि के सही संचालन करता हो। एक मन की अभिलाषा है, अगर आप पूरी कर दें, एक मन की अभिलाषा है, आप अगर पूरी कर दे तो। शिव जी ने पूछा क्या? मेरा मन है, आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह का समय भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो शाम का भोजन भी मेरे ही इस बैकुंठ में श्रवण भोजन ग्रहण करें। शिव जी ने कहा शाम को तो मैं पार्वती के साथ भ्रमण पर निकलता हूं, पर दोपहर के समय पर मैं आपके यहाँ भोजन करने फिर आऊंगा। अब की बार लक्ष्मी जी ने भोजन कराने बैठने से पहले माता लक्ष्मी ने 5 चींटियों को एक डब्बी में भरकर बंद कर दिया। चींटियों को माता लक्ष्मी जी ने डब्बी में बंद कर दिया, बंद करा। शिव जी भोजन करने बैठे, बड़े प्रेम से भोजन कर रहे हैं भोलेनाथ, और आवाज लगाया भोलेनाथ जी ने, अरे लक्ष्मी, तुम्हारी माता ख्याति देवी मुझको ऐसे ही भोजन कराती थी, तुम्हारी माता ख्याति देवी ने भी मुझे ऐसे ही भोजन कराती थी और मैं प्रेम से पाता था। आज लक्ष्मी आपके हाथ का भोजन कर कर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी माता, आपकी माता ख्याति देवी ही मुझे भोजन करा रही है। आपको माता के रूप में आज मैंने देखा है, जैसे ख्याति देवी को देखा वैसे आपको देखा। तब भोजन पेट भरकर शिव जी ने जब किया, आचमन करा, लक्ष्मी जी ने कहा भगवान नारायण ने आपको पूरी सृष्टि का भार तत्व दिया है कि पूरी सृष्टि का बोझ, पूरी सृष्टि का संचालन आपको करना है, पर मेरे मन का संशय यहीं धरा की धरा रह गया। आप पेट भरकर भोजन कर लिए और 5 चींटी भूखी रह गई। पांच चींटियां भूखी है। शिव जी मुस्कुरा कर बोले, अरे ओ लक्ष्मी, कौन कहता है कि 5 चींटी भूखी? कहां है चींटियां? लक्ष्मी जी कहती है डब्बी में मैंने चींटी बंद कर रखी, 5 चींटियां भूखी है और आपने भोजन किया। जब भगवान विष्णु ने अपनी सृष्टि का भार आपको दिया था तो बिना उनको भोजन कराया आपने भोजन कैसे कर लिया? देवादिदेव महादेव शंकर भगवान कहते हैं लक्ष्मी, किसी पर आक्षेप लगाने से पहले, उंगली उठाने से पहले ये 3 उंगलियां अपनी ओर जाती हैं कि अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। पहले विचार करो फिर उंगली उठाओ। लक्ष्मी जी पहले डब्बी में जो चींटियां हैं उनसे पूछो उनने भोजन किया कि नहीं किया। मैंने तो
सुबह से चींटियों को बंद कर कर रखा है, भोजन कहां से कर लेंगे। डब्बी खोली, चींटी के मुख में चावल का छोटा सा भाग फंसा हुआ था। लक्ष्मी जी की आंख से जल बहने लगा। भोलेनाथ, इनके मुख में चावल कहां से आ गया। शिव जी ने कहा, लक्ष्मी, तू जब चींटियों को बंद कर रही थी ना, तो तुझे दोष ना लगे, इसलिए तूने चींटियों के चरण को धोख लगाया था कि मेरे साथ परीक्षा में तुम शामिल हो जाओ, मेरे साथ थोड़ी देर के लिए तुम डब्बी में बंद हो जाओ। माना तुमको कष्ट होगा, इसलिए मैं सिर झुकाकर तुमको नमन करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। जब तू क्षमा मांग रही थी, तेरे कुंकू में जो चावल फंसा था, क्षमा मांगते समय डब्बी में गिर गया था। वो चावल चींटियों ने ग्रहण करा। वो चावल चींटियों ने ग्रहण किया। महाराज, वो चावल जो चींटियों ने ग्रहण किया, बस चींटियों का भोजन पहले हुआ है। लक्ष्मी जी की आंख से जल बह रहा है और रो रही है। फिर निवेदन करूंगा, किसी पर उंगली उठाने से पहले, किसी को अपशब्द कहने से पहले, किसी को ताना देने से पहले, किसी को आड़ा टेढ़ा बोलने से पहले, अपने मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर किसी ने कुछ लिख दिया, किसी के लिए उस पर कमेंट्स करने से पहले 50 बार सोचो समझो कि बात सही है कि गलत है। हर एक का साथ गलत चीजों में मत दो, नहीं तो जिंदगी नरक जैसी निकल जाती है। पूरा जीवन समझ से प्रार्थना करी है लक्ष्मी जी ने कि मुझसे गलती हो गई बाबा, क्षमा चाहती हूं, मैंने थोड़ा सा गलत सोच लिया, विचार कर लिया, आप क्षमा करें मुझको। शंकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी क्षमा मत मांगो, एक काम कर दीजिए। क्या? बस एक कार्य चाहिए। अक्षय नवमी, आंवला नवमी के दिन जो आंवले के वृक्ष के नीचे दीप दान करेगा शाम के समय पर, संध्या काल के अंतर्गत, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी ना हो। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आप किया, मैं स्वीकार करता, मैं स्वीकार करता। जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और जो लोग नहीं सुन पा रहे हो, इस कथा की एक छोटी सी बात जनमानस तक पहुंचाइए कि आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन शाम के समय दीप दान अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में खुशियां समाहित हो, जीवन में आनंद की अनुभूति हो, जीवन का सुख प्राप्त। शंकर भगवान आनंद से विराजित हुए। देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी कर कर धन लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर बैठा था, और जिसने शिव महापुराण का छोटा सा संवाद सुन लिया था और अंत में कैलाश धाम चले गया था, केवल शिव पुराण का थोड़ा सा संवाद। एक माता ने लिखा है, श्रीमती दमयंती बघेल, कृष्ण सरोवर कॉलोनी, खंडवा से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। दमयंती जी बघेल, जहां बैठी आप ही हैं, दोनों हाथ हिलाइएगा। आपने पत्र में लिखा है, पत्र तो बहुत बड़ा है, और उस पत्र में आपने बहुत सी चीजें लिखी है कि मेरे को पशुपतिनाथ व्रत का क्या लाभ मिला, तीर्थ का दर्शन, कॉलोनी में प्लाट अटका हुआ था, मिल नहीं रहा था, वो भी बाबा ने कृपा कर कर दे दिया, और भतीजे की शादी को 19 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी, दे दी बाबा ने, हो गए। बस 19 साल भतीजे की शादी को हो गए थे और कोई संतान नहीं हुई। तब सारे डॉक्टरों को दिखाकर हार गए और डॉक्टरों ने भी कहा कोई योग नहीं है। तब आंकड़े की जड़ का उपाय जो बताया था वह करा, और बाबा की कृपा से बहू को 8वां महीना चल रहा है। ये शिव कृपा। विराजिए श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा, भगवान शंकर की दया, उदारता। फिर निवेदन करूंगा, शिव महापुराण की कथा जो सुन रहे हैं
कथा के पंडाल में बैठकर या आस्था चैनल पर या फेसबुक यूट्यूब पर दिल से सुनो, मां नर्मदा के घाट से इस कथा को जीवन का सुख देगी, आनंद प्रदान कर। महाराज वर्णन आया, देवराज कैलाश धाम को गए, बिंदुक नाम का ब्राह्मण धन लेकर आ रहा था, दीवार से नीचे कूदा, पानी में डूबकर मर गया। शिव पुराण कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पहला पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ। इसको मोक्ष नहीं है। बिंदु को मोक्ष नहीं मिला, प्रेत योनि में भटकता रहा। धर्म पत्नी ने अंतिम संस्कार कर दिया, पर वो प्रेत की योनि में भटक रहा था, ये इसको ज्ञात नहीं था। पूरे गांव के लोगों के साथ मिलकर ये काशी भ्रमण के लिए गए, दर्शन के लिए। कभी योग लग जाए तो तीर्थ, कथा, सत्संग में जाते रहना चाहिए। काशी गई, मन तो था नहीं कथा में, कहीं से आवाज आ गई शिव महापुराण की। 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा सुनी, 2 क्षण कथा सुनी। गंगा जी नहाकर बाहर आ रही थी, पांव फिसल गया, पत्थर से सिर टकरा गया और प्राण छूट गए। प्राण छूटे, पार्वती जी की सहेली बनकर कैलाश पर निवास किया। कैलाश पर निवास कर कर रहने लगी, पर मौन थी, चुप, कुछ बोली नहीं। पार्वती जी ने पूछ लिया, पार्वती जी ने पूछा क्या बात है, तुम मौन क्यों हो, चुप क्यों? कहा मेरा पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, तो शिव महापुराण की कथा का स्मरण करो। देव ऋषि नारद के पास भेजा, नारद जी ने तुमरुका जी के पास भेजा, तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा का वाचन किया और बिंदु की मुक्ति का साधन बताया। शंकर पार्वती ईश्वर जी और गोरा जी बनकर कथा सुनने के लिए पहुंचे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता हो, संतान नहीं हो रही हो, 19 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल भी अगर हो गए हैं, सफेद आंकड़े की जड़, रजस्वला धर्म के 7वें दिन पति पत्नी दोनों जन जाएं और उस जड़ को निकाल कर लेकर आए। वो जड़ शिवजी पे से 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाकर लाल धागे में शंकर जी के मंदिर में ही शिवलिंग का दर्शन करते करते कमर पर बांध लें और 3 महीने तक उस जड़ को अपने कमर पर रहने दें। भगवान शिव से प्रार्थना करें, शंकर भगवान का स्मरण करें, शिव भक्ति का रसतत्व ग्रहण करें और बाबा से विनय करें। बाबा चाहेगा तो अवश्य 3 माह के अंतर्गत गर्भ अवश्य ठहरेगा, पर विश्वास हो तो करो, मानो तो गंगा, ना मानो तो बहता। तुमरुका जी के नाम का कितना फर्क पड़ता है तुमरुका जी के नाम का। एक पत्र में कहा, एक माता जी ने लिखा है कि गुरुदेव, मेरा नाम है अनीता चौहान, सुदामा कॉलोनी सेंधवा, जिला बड़वानी से आई है। कहीं बैठी हैं आप? ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, मेरी बड़ी बहू की डिलीवरी होना थी, जापा होना था, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, पर हमने भी शिव महापुराण की कथा सुनी थी और आपने कहा था तुमरुका जी का नाम लेकर गुड़ का प्रयोग कर डिलीवरी के लिए जाना, नॉर्मल होगी, पर डॉक्टर मानने को तैयार नहीं था, वो ऑपरेशन के लिए तैयार था। हमने उस हॉस्पिटल से निकालकर दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां पर लेकर गए तो बहू के तकलीफ बढ़ गई और बढ़ने के बाद भी हमारा मन था कि नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ था, बहुत तकलीफ में हुआ था। जब हम हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि इस हॉस्पिटल में ये डिलीवरी नहीं हो पाएगी, इसको तो इंदौर ले जाओ। हम बड़वानी से इंदौर लेकर गए, बीच मार्ग में बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा हुई और शिव जी का नाम लेते रहे और एम्बुलेंस में ही नॉर्मल डिलीवरी बाबा की कृपा से हुई। ये शिव कृपा। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
शिव तत्व को पहचान, भगवान शंकर को जान। भगवान तुमरुका जी के नाम का स्मरण हुआ। एक निवेदन कहेंगे, यदि जीवन में बच्चे भी अगर चिड़चिड़े होते हैं या क्रोध आता है या चिड़चिड़ापन रहता है या तकलीफ में रहता है, तो तुमरुका जी का नाम लेकर अगर शिव जी पर जल भी चढ़ाया जाए और उस जल का आचमन भी किया जाए तो घर में शांति का अनुभव। बच्चे अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं तो सही मार्ग की ओर जाना प्रारंभ हो जाते हैं। तुमरुका जी का नाम कोई साधारण नहीं है, ये वो नाम है जो भगवान के चरणारविंद का रस तत्व प्रदान करता है। भगवान शिव और पार्वती जी सर जी को